In this video, we are going to study about the ocular drug delivery system. Before this, we have already studied about various other drug delivery systems like gastrointestinal drug delivery system, जिसमें हमारी जो ड्रग्स थी वो कैसे रिटेन हो रही थी इन स्टमक फॉर आर डिज़ायरेबल रेंज ऑफ टाइम, उसको हमने पढ़ा था. उसके अलावा वी सॉ व्हाट सस्टेन एंड कंट्रोल रिलीज सिस्टम्स आर. So similarly, we are going to study about the ocular drug delivery system. Okay, so it is a novel approach of drug delivery system in which drugs can be instilled in the space between eyelids and eyeballs, which is known as ocular drug delivery system. Okay, when we hear the word ocular, तो हमें क्या याद आता है? हमें याद आता है हमारी ऑफ्थैल्मिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग थ्रू द आइज. ठीक है, तो अब हमें खुद पता है सबको कि हम प्रैक्टिकली का बहुत लोग, हम सब लोग ऑलमोस्ट सब ने आई ड्रॉप्स यूज़ करे होंगे और देखी होंगी, अपने नहीं तो किसी और के हमने कभी ना कभी आई ड्रॉप्स देखी होगी. उसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो आईलिड्स और आई बॉल के बीच की स्पेस होती है उसमें हम मतलब इंस्टिल करते हैं हमारी ड्रग डिलीवरी, या फिर उसमें हम अपनी डोजेज फॉर्म को इंस्टिल करते हैं. ओके, दे आर स्पेशलाइज डोजेज फॉर्म डिजाइन टू बी इंस्टिल्ड ऑन टू एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ आई. ठीक है, आई के अंदर तो हम नहीं डालते, ऊपर ऊपर ही तो डालते हैं. एक्सटर्नल सर्फेस पे एडमिनिस्टर्ड इनसाइड. उसके बाद वो क्या करते हैं, हमारे धीरे धीरे पेनिट्रेट हो जाता है अंदर. और एडजेसेंट पेरिकुलर टू द आई यूज्ड इन द कंजंक्शन विद द ऑफ्थैल्मिक डिवाइस. ठीक है, द ऑफ्थैल्मिक डिवाइस मतलब वो बॉटल, ये जो ऑफ्थैल्मिक डिवाइस है इसका मतलब होता है वो बॉटल जो होती है जिसके आगे एक छोटा सा होल होता है. ठीक है, ओरिफाइस होता है, उससे हम जब हम उसको थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं बॉटल पे तो एक ड्रॉप निकलती है. ठीक है, तो उसे हम मैनेज कर सकते हैं कि हमें कितनी डोज देनी है. द मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ्थैल्मिक डोजेज फॉर्म आर सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड ऑइंटमेंट. सबसे ज़्यादा जो हम देते हैं वो देते हैं हम सोल्यूशन, सस्पेंशन और उसके अलावा ऑइंटमेंट. ड्रॉबैक्स क्या है इसका? दिस प्रिपरेशन कैन बी रैपिडली ड्रेन्ड अवे फ्रॉम द कैविटी ड्यू टू द टीयर फ्लो एंड लक्राइमल नेजल ड्रेनेज. एक ड्रॉबैक इसकी, एक मतलब डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हमने मतलब आई ड्रॉप डाली और फ़ौरन क्या हुआ, उसको उस पर्सन को उसके आंखों में जल्दी से आंसू आ गए और आंसू के साथ साथ वो आई ड्रॉप भी निकल गई. ऐसे हमारी डोजेज फॉर्म वेस्ट हो सकती है. ओक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ प्राइमरली एसोसिएटेड विद द नीड टू ट्रीट ओक्यूलर डिजीजेस. ये जो हमारी ओक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन है ये रिस्ट्रिक्टेड है अप टू ट्रीटिंग दी ओक्यूलर डिसीजेज. आई से रिलेटेड डिसीजेज ही हम इससे सिर्फ ट्रीट करते हैं. द न्यूएस्ट डोजेज फॉर्म्स ऑफ द ऑफ्थैल्मिक डोजेज डिलीवरी आर. न्यूएस्ट डोजेज फॉर्म में हमारे पास आता है जेल फॉर्मिंग सोल्यूशन, ओक्यूलर इंसर्ट्स. उसके अलावा वी हैव द इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस एंड द इम्प्लांट्स. आइडियल रिक्वायरमेंट्स क्या है फॉर अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम? द मेजर कंसर्न रिक्वायरमेंट्स फॉर द ओक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमारे आता है स्टेरिलिटी, मतलब कि किसी भी तरह का एक मतलब बहुत मुन्ना सा भी पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल या फिर कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल नहीं होना चाहिए. ओके, फ्री फ्रॉम फॉरेन मटेरियल्स, कोई भी बाहर से कुछ भी नहीं आ सकता. बहुत ज़्यादा हाईली सैनिटाइज एंड स्टेरिलाइज्ड कंडीशंस हम यूज़ करते हैं वाइल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज ओक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम और द ओक्यूलर डोजेज फॉर्म्स. ठीक है, उसके अलावा आइसोटोनिसिटी. आइसोटोनिसिटी मतलब कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है ऑफ इनसाइड एनवायरनमेंट हमारी आइस का, वही हमारी जो डोजेज फॉर्म है उससे मैच करना चाहिए. वरना क्या होगा, वरना हमारी आंखों में हाइपरटोनिसिटी और हाइपोटोनिसिटी वाली कंडीशन अकर हो जाएगी, मतलब सेल की श्रिंकिंग वरना फिर स्वेलिंग अकर हो जाएगी. बफर, उसके अलावा बफर हमें पीएच मेंटेन करना है, मतलब कि हम बफर क्या करते हैं, दे रिस्ट्रिक्ट द चेंज इन पीएच. तो कि अगर हम कुछ मतलब बाहर से कोई ड्रॉप डालते हैं हमारी आइज़ में तो कुछ भी पीएच चेंज नहीं होना चाहिए हमारे आइज़ के एनवायरनमेंट का. ठीक है, उसके अलावा जो इसलिए जो ये तो हमारी कंडीशंस थी जो हमें चाहिए थी. ठीक है, अब हमारे वो एडिटिव्स कौन से हैं दैट वी यूज़ ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डोजेज फॉर्म, द ओक्यूलर डोजेज फॉर्म्स. प्रिजर्वेटिव्स हम लेंगे ताकि कोई मतलब ताकि उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ रहे और किसी भी तरह की कोई अगर माइक्रोब या फिर कुछ हो तो वो ग्रो नहीं कर सके. उसके अलावा थिकनिंग एजेंट्स हम लेंगे टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी. बफरिंग एजेंट्स, चिलेटिंग एजेंट्स, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड द आइसोटोनिक एजेंट्स. दीज आर द other additives that we used to maintain the above mentioned conditions that we need to maintain in the ocular dosage forms. Okay, now let's see what are the mechanisms by which the ocular absorption occur. First is the non-corneal absorption and second is the corneal absorption. ठीक है, corneal मतलब हमारी जो आई का ऊपर का ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, the cornea. ठीक है, तो पेनिट्रेशन इसमें क्या होता है, पेनिट्रेशन अक्रॉस स्क्लेरा एंड कंजक्टिवा इनटू द इंट्राओक्यूलर टिश्यू एंड नॉन प्रोडक्टिव, बिकॉज ये हमारा जो मेथड है मैकेनिज्म है नॉन प्रोडक्टिव है. क्यों? क्योंकि पेनिट्रेटेड ड्रग इज एब्जॉर्ब बाय जनरल सर्कुलेशन. कॉर्नियल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, आउटर एपिथेलियम रेट लिमिटिंग बैरियर विद प्री साइज 60 ओनली एक्सेस टू स्मॉल
आयनिक एंड लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसमें सिर्फ हमारा रेस्ट्रिक्शन है टू द स्मॉल स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आयनिक और लिपोफिलिक, वो ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट बिटवीन द कॉर्नियल एंड द एपिथेलियम एंड स्ट्रोमा, ठीक है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इंट्राओक्यूलर बायोअवेलेबिलिटी. फर्स्ट इज द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ऑफ लैक्राइमल फ्लूइड, एफिशिएंट नेजोलैक्राइमल ड्रेनेज. या पहले तो क्या है कि लैक्राइमल फ्लूइड्स हमारे उनका इनपुट और आउटपुट, इनफ्लो आउटफ्लो, उसके अलावा हमारा नेजोलैक्राइमल ड्रेनेज अफेक्ट करेगा. इंट्रैक्शन ऑफ ड्रग विद द प्रोटीन्स ऑफ लैक्राइमल फ्लूइड्स. ओवरऑल लैक्राइमल फ्लूइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन दिस इफेक्ट ऑफ द ओक्यूलर ड्रग डिलीवरी, ठीक है. नेक्स्ट इज डाइल्यूशन विद टीयर्स, कॉर्नियल बैरियर्स एंड द एक्टिव आयन ट्रांसपोर्ट एट कॉर्निया. जो बैरियर्स है वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन फर्दर वीडियोज़. So overall these are the factors which affect the interocular bioavailability. Bioavailability मतलब कि actual amount of drug that is reaching the blood stream. अब अगर कुछ मतलब सपोज अगर उससे कुछ हमारे टीयर्स आ गया, कुछ हो गया, तो कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग तो ऐसे ही निकल गई, कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग क्या हो गई, एब्जॉर्ब नहीं हो पाई, तो ऐसे कुछ कुछ ड्रग तो वेस्ट हो जाएगी. तो जो एक्चुअल में ड्रग पहुंच रही है, तो हमने दी कितनी ड्रग, वो बात होती है. एक बात होती है कि कितनी एक्चुअल में पहुंचेगी हमारी, मतलब जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच के तो ड्रग अपना इफेक्ट शो करेगी, ठीक है. तो वो होती है हमारी बायोअवेलेबिलिटी. सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द इंट्राओक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम.